मेरे वीर असुर सैनिकों, उस इंद्र ने सदैव ही अन्याय किया है हमारे साथ, पर अब हमारा समय आ गया है। उस इंद्र को अपनी शक्ति पर बहुत ही अभिमान है ना, पर अब हम अपनी शक्ति से उसे पराजित करके स्वर्गलोक पर असुरों का साम्राज्य स्थापित करेंगे। पर महाराज, देवराज इंद्र की असीम सेना और शक्ति से कैसे लड़ेंगे हम? प्रेम की शक्ति से। विजय होके लौटिएगा महाराज। यह अस्त्र मेरी शक्ति नहीं, मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम अब चरम सीमा पर है, और यही प्रेम की शक्ति मेरी रक्षा करेगी। ना केवल रक्षा, अपितु मेरे प्रेम की शक्ति आपको सदैव अपराजित रखेगी। आपके प्रति जो मेरा समर्पण भाव है, आपके प्रति जो मेरे हृदय में प्रेम है, उसकी शक्ति के समक्ष ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुच्छ हैं, और स्वयं नारायण भी प्रेम की शक्ति के समक्ष विवश है। उचित कहा प्रिय, तुम्हारा अतः और असीमित प्रेम ही है जिसके कारण आज तक किसी भी युद्ध में मेरी पराजय नहीं हुई। इस बार भी नहीं होगी। विजय भव महाराज। मैं आपके विजय के लिए तप करूंगी। असुर राज शंखचूड़ की जय! असुर राज शंखचूड़ की जय! असुर राज शंखचूड़ की शंखचूड़ का इतना साहस कि वो मुझे देवराज इंद्र को युद्ध के लिए ललकारे। इन असभ्य मूर्ख राक्षसों में देवलोक आने का साहस कैसे हुआ? क्या इन्हें लेश मात्र भी भय नहीं है हमारा? देवराज, हम देवता इनके प्रति कुछ अधिक ही दयालु हैं, इसलिए इनका साहस इतना बढ़ गया है। उचित कहा देवराज, मेरे विचार से हमें इस बार इन सब का संपूर्ण विनाश कर देना चाहिए। ऐसा ही होगा। मैं अपनी शक्ति के प्रहार से इन राक्षसों का अंत कर दूंगा। एक भी राक्षस जीवित नहीं बचेगा। ये सब हो क्या रहा है कान्हा? ये कैसी मेघ गर्जना है? आधी श्वेत आधी काली दामिनी मेघों से बरस रही। ये आने वाले युद्ध का संकेत है दामन। युद्ध? अब कौन युद्ध करने वाला है कान्हा? सदैव की भांति ये युद्ध भी होगा अच्छाई और बुराई के मध्य में, देव और असुरों के मध्य में। किंतु कान्हा, असुरों और देवताओं के मध्य तो युद्ध सदा से होता आया है, किंतु इस प्रकार का दृश्य तो मैंने अपने जीवन काल में प्रथम बार देखा। क्योंकि ये युद्ध विशेष होगा था। विशेष किस प्रकार से कान्हा? इस बार विशुद्ध प्रेम की शक्ति का साथ असुरों को प्राप्त है। ये तुम क्या कह रहे हो कान्हा? विशुद्ध प्रेम की शक्ति असुरों का साथ देगी? माधव, एक स्त्री है जो समर्पित रूप से प्रेम करती है, वो असुरों के साथ है। वह उनके साथ एक ऐसी स्त्री है जो अपने पति से इतना प्रेम करती है कि उसके हर एक कामना को पूर्ण करना चाहती है। वाह, क्या होगा कान्हा? क्या उस स्त्री का प्रेम देवराज इंद्र को पराजित कर देगा? अब देखना है कि इस युद्ध में किसकी विजय होती है।
देवताओं की या असुरों की? महादेव, आप तो सर्व ज्ञाता है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप देवों की सहायता कीजिए, शंखचूड़ का वध कर देवों की रक्षा कीजिए। आप मैं शंखचूड़ का वध नहीं कर सकता गौरी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसका विनाश आपका त्रिशूल नहीं कर सकता? प्रश्न शक्ति का नहीं, भक्ति का है गौरी। मेरे आराध्य श्री कृष्ण के अपूर्ण कर्म का है। ये समझ लो कि शंखचूड़ रूपी इस समस्या का निवारण केवल मेरे प्रभु नारायण के पास है। ये उनका ही अपूर्ण कर्म है जिसे उन्हें ही पूर्ण करना होगा। अर्थात? समय आने पर आपको सब स्वयं ज्ञात हो जाएगा देवी। इस समय मैं केवल आपको इतना ही बता सकता हूं कि इस कर्म में मैं अपने प्रभु नारायण की कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। उनके इस कर्म में मैं उनका सहायक नहीं, अपितु केवल एक दृष्टा बनकर ही रहूंगा। इस बार तुम्हारा अंत निश्चित है इंद्र। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में एक छत्र राज मेरा होगा। तुम ब्रह्मांड के अधिपति कदापि नहीं बन सकते। सर्वनाश कर दूंगा मैं तुम्हारा। ये तुम्हारा अहंकार है इंद्र, और अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। आक्रमण! आक्रमण! ये क्या हो रहा है आकाश में? ये दामिनी, कैसा विचित्र प्रकार का वातावरण हो रहा है ये। शंखचूड़ ने इतनी शक्ति कहां से अर्जित कर ली कि उसने मेरे प्रहार को रोक दिया। सभी मुख्य सेना नायक देवों, एक साथ मिलकर शंखचूड़ पर अपनी सम्मिलित शक्ति का संधान कर आक्रमण करें। यह मेरा आदेश है। अब तो समस्त देवताओं ने अपनी समस्त शक्तियां एकत्रित कर ली। अब तो इस शंखचूड़ का बचना असंभव है। इतनी शीघ्र किसी निर्णय पर पहुंचना उचित नहीं है। तब स्मरण रखिए, शंखचूड़ के पास जो शक्ति है वो देवताओं के पास नहीं है। शंखचूड़ के पास ऐसी कौन सी शक्ति है कान्हा जो हमारे देवताओं तक के पास नहीं? मैंने आपसे कहा ना, शंखचूड़ की पत्नी की विशुद्ध प्रेम की शक्ति। तो क्या देवताओं की अतुलनीय शक्ति उस स्त्री की प्रेम की शक्ति के समक्ष पराजित हो जाएगी? आक्रमण!
देवताओं के सम्मिलित शक्ति प्रहार से भी शंखचूड़ बच गया? यह असंभव है। विशुद्ध प्रेम के समक्ष सब कुछ संभव है। विशुद्ध प्रेम की शक्ति दाव असीमित है।